गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश सर स्वागत करता हूं आपको आपके इस एजुकेशनल चैनल पर जिसका नाम है SSZ इंस्टीट्यूट ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, ये एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको क्लास LKG से लेकर क्लास 10 तक की जितनी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है सभी की सॉल्यूशंस इसमें मिलेगी, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, SST हो या अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो। आपको इसमें सभी की कॉन्सेप्ट मिलेगी, प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस मिलेगी, सभी की एक अच्छी टॉपिक की अच्छी नॉलेज मिलेगी और भी बहुत कुछ आपके अकॉर्डिंग यदि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो मैंने ICSE बोर्ड के डिनोबली स्कूल क्लास 6 के मैथ्स बुक से मैंने लिया है और वो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। ओके, तो अब इस चैप्टर का हम लोग सॉल्यूशंस निकालेंगे। जो क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो हम लोग 1 बाय 1 इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे बनेगी और इजी ट्रिक में कैसे बनेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग इस डायरेक्ट टॉपिक पर काम करते हैं और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की ओर चल रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है विच वन इज द स्मॉलेस्ट 203 और 2003 और 45 और 78092। तो दोस्तों, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो है 203, 2003, C 78092 एंड D 45। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो बताया गया है उसका ये मतलब है कि इसमें से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। तो दोस्तों, इसमें जो दी गई थी कि A 203, B 2003, C 78092 एंड D 45। तो इसमें कहा गया है स्मॉलेस्ट, क्योंकि एक से दो से अधिक नंबर है ना, तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सी होगी। तो दोस्तों, स्मॉलेस्ट होगी 45, क्योंकि वो सबसे छोटी नंबर वही है। और इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है बच्चों, आप नंबर्स को काउंट भी कर सकते हैं। देखिए, A नंबर में कितने संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। टोटल डिजिट कितने हैं, 3 है ना, 203 3 नंबर है। B नंबर में 2003 यानी कि 4 नंबर है, तो एक में 3 हो गया, एक में 4 हो गया। अब C में क्या है बच्चों, 78092, इसका मतलब 5 नंबर्स हो गए, तो ये अधिक है। अब D में क्या है बच्चों, 45 यानी कि 2 ही नंबर है, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया बच्चों, 45। अब इसी क्वेश्चन को यदि कहा जाता कि ग्रेटेस्ट क्या होगा, तो सबसे अधिक संख्या किस में है बच्चों, C नंबर में ना, क्योंकि उसमें 5 नंबर है। तो आपको ग्रेटेस्ट यदि कहा जाता तो आप उसमें C नंबर पे टिक आउट करते हैं, लेकिन अभी स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको D नंबर पे टिक करनी है। ओके देन, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है विच वन इज द ग्रेटेस्ट। मैंने अभी बताया ना कि इनमें से सबसे अधिक संख्या वाली नंबर कौन सी है। क्यों, क्योंकि 2 से ज़्यादा नंबर है ना। तो A नंबर में है 456, B नंबर में है 472, C नंबर में है 405, D नंबर में है 412। तो दोस्तों, मैंने क्या कहा कि पहले आप तो काउंट भी कर सकते हैं। देखिए A B C D, इन सभी में A में क्या है, 3 नंबर है, B में क्या है, 3 नंबर है, C में क्या है, 3 नंबर है, D में क्या है, 4 नंबर है, 3 नंबर है। अब इन सभी में 3 नंबर है, तो इसमें तो ग्रेटेस्ट का पता लगाना मुश्किल है गया ना। तो अब एक नया ट्रिक हम लोग बताते हैं जिससे आप लोग को ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट निकालने में और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो दोस्तों, जब भी एक जैसी संख्या रहे ना, कॉमन यानी कि एक ही नंबर रहे, तब आप उसमें क्या करोगे, तब आप उसमें
सीधी सी है कि फर्स्ट वाले को अंडरलाइन करो। देखिए फर्स्ट में क्या है, 4 है, सेकंड में 4 है, थर्ड में 4 है एंड डी में ऑल्सो 4 है, यानी कि फिर से मैच कर गई। तो जब मैच करे या नहीं करे आपको बार बार बढ़ते जाना है। तो चलिए अब उसके आगे अंडरलाइन करते हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 0, लेकिन सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 7, यानी कि आपका आंसर हो गया बी नंबर। ओके, तो बी नंबर का आंसर क्या हो गया बच्चों, 472। आई होप आपको समझ में आ रही है और मज़ा भी बहुत आ रहा होगा बनाने में। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और ये थोड़ी सी अलग है। इसमें कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों आप लोग क्लास 6 में हैं तो आप लोग को तो आती होगी ना डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। यदि नहीं आती तो मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े संख्याओं से छोटे संख्याओं की ओर, यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर जाना। ओके, तो अभी हम लोग को सबसे पहले बड़े नंबर को फाइंड आउट करना है, उसके बाद जो नंबर बच गए उसमें सबसे बड़े को फाइंड आउट करना है, फिर जो नंबर बच गए उसमें फाइंड आउट करना है और लास्ट में जो नंबर है वो नंबर लिख देना है। ओके, तो सबसे बड़े नंबर को हम लोग को हाईलाइट करना है। तो देखिए बच्चों ए बी सी डी इसमें जो ऑप्शंस दे रखा है, तो अभी हम लोग इसमें समझेंगे कि करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, यानी कि सही से डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है। देखिए ए में क्या है बच्चों, 4 9 6 2 यानी कि 4 नंबर है। बी में क्या है बच्चों, 3 नंबर है। अभी तक तो सही जा रहा है क्योंकि पहले में 4 है, दूसरे में 3 है, सही जा रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, 4 नंबर हो गया, तो 4 3 4 फिर से उठ जाएगा, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, वो तो डाउन पुअर में ही जाएगा ना, 4 3 2 1 ऐसा ही जाता। लेकिन बी में क्या है बच्चों, पहले में 4 नंबर हैं, दूसरे में 3 नंबर है, सही है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर में 4 नंबर, ये भी गलत हो गया। ओके, अब हम लोग सी की ओर चलते हैं। सी नंबर में क्या है बच्चों, पहले में 4 नंबर है, दूसरे में 3 नंबर है, फिर तीसरे में फिर से 4 नंबर हो गया, तो ये तो गलत हो। अब डी की ओर चलते हैं, तो पहले में 4 नंबर है, दूसरे में भी 4 नंबर है, अभी तक तो सही जा रहा है। तीसरे में 3 नंबर है, सही है। चौथे में भी 3 नंबर है, यानी कि ये सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग का मतलब क्या कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर, यानी कि 4 4 3 3 यानी कि 4 4 3 3। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसका नाम है विच वन इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों कि इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा। अब देखिए यहाँ पर ग्रेटर है यानी कि ई आर है, तो इसमें दो ही नंबर के बीच में कंपेयर करके बताना है कि कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको केवल बड़ा ही बताना है, ग्रेटर ही बताना है। ठीक है, तो चलिए अब हमारे सामने प्री क्वेश्चंस आ गई है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 क्वेश्चंस हैं। तो मैंने क्या भी कहा बच्चों कि मैंने 2 ट्रिक्स बताए थे ना कि आपको बड़े और छोटे यानी कि ग्रेटर या फिर ग्रेटेस्ट या तो स्मॉलर या तो स्मॉलेस्ट में डिफरेंस को कैसे निकालें। तो मैंने क्या कहा, पहले तो आप नंबर को काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 नंबर में क्या है बच्चों, एक में 4 है, एक में 3 है। अब देखिए 4 6 4 ये 3 नंबर है, 2 6 2 4 ये 4 नंबर है। तो ग्रेटर मतलब बड़ा, तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा बच्चों, 2 6 2 4 इज द ग्रेटर। हो गया। अब 2 में क्या होगा बच्चों, एक में भी 4 है, इसमें 3 है, तो डेफिनेटली 1 2 3 2 इज द ग्रेटर। तो अब आई होप आपसे आंसर बन जाएगी, बाकी की 4 क्वेश्चन है वो भी आसानी से बन जाएगी। अब आपने ग्रेटर का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है, तो करना क्या है बच्चों, पहले नंबर्स को काउंट करने हैं और उन्हें ग्रेटर या तो स्मॉलर करके बताना है। और इन केस, इसमें तो है नहीं लेकिन इन केस यदि कोई ऐसा नंबर आ गया जो कि सेम नंबर है तो आपने क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, आप कंपेयर करके बताइए, क्योंकि यहाँ पर ई आर है, क्वेश्चन में ई आर है। जब ई एस टी होता तब नंबर भी 2 से ज़्यादा होते, लेकिन यहाँ तो 2 ही नंबर है, तो ई आर मतलब कि कंपेयर करके आपको बताना है। तो मैंने अभी तो ट्रिक बताई ही है। तो इसमें क्या है बच्चों, हमारे सामने अब 6 क्वेश्चंस आ चुके हैं।
तो अब इनमें से पहले ट्रिक क्या है बच्चों, एक 2 नंबर का है और एक 4 नंबर का है, तो डेफिनेटली 2 छोटा है या 4 छोटा है, तो 2 ही ना छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 99 इज द स्मॉलर डेफिनेटली। तो मैं जल्दी से आंसर्स को लिख देता हूँ क्योंकि आपको तो समझ में आ ही चुकी है। तो 2 नंबर में क्या होगा बच्चों, 926 इज द स्मॉलर, ठीक है। अब आई होप आपसे बन ही जाएगी क्योंकि जैसा ग्रेटर था वैसे स्मॉलर है। पहले आप नंबर को काउंट करो और उसे स्मॉलर है तो उसे स्मॉलर बना दो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका नाम है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसमें यानी कि आपको जो नंबर्स दी गई है, नंबर्स हमारे सामने ये आ गए हैं। अब 1, एक ही क्वेश्चन को पहले लेते हैं। इसमें जो नंबर दी गई है, इसमें कहा गया है कि इस नंबर को पहले आप अरेंज करें और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर के अनुसार अरेंज करना है। और डिसेंडिंग क्या है बच्चों, ये तो आपको पता ही है, बड़े से छोटे नंबर की ओर। तो मैंने अभी ट्रिक बताया ना, एक ही क्वेश्चन मैंने अभी लिया हुआ है, इसमें जो ट्रिक है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 4, इसमें 4 नंबर हैं। इसमें क्या है बच्चों, 1 2 3 4, इसमें भी 4 नंबर हैं। इसमें 1 2 3, इसमें 3 नंबर हैं और इसमें 1, यानी कि एक ही नंबर है। तो बच्चों डिसेंडिंग मतलब बड़ा नंबर होता है ना, तो इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है इन चारों में, तो ये है, एक ये और एक ये नंबर है। अब हम लोग देखेंगे कि सेकेंड ट्रिक क्या है, मैंने बताया था ना, सेकेंड ट्रिक ये है कि जब एक ही जैसा नंबर हो तो पहले अंडरलाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग को समझ में आ जाती है कि इन जितने भी कॉमन नंबर्स है उसमें जो बड़ा या छोटा नंबर कैसे है वो हम लोग निकालेंगे। तो चलिए अंडरलाइन करते हैं, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जाएगी। तो पहले 1 है और उसके बाद 2 है, ठीक है, 1 एंड 2, ठीक है। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा बच्चों, ये तो आपको पता ही है क्योंकि आप क्लास 6 में हो। तो 1 और 2 में बड़ा नंबर क्या होगा, तो 2 होगा, डेफिनेटली 2 वाला होगा। तो पहले आंसर क्या हो जाएगी बच्चों, 2 3 4 8। ओके, अब उसके बाद ये नंबर छोटा है ना, तो आंसर क्या होगा, 1 1 4 9। अब आते हैं इसमें कि ये तो 3 नंबर है और ये 1 नंबर है, तो डेफिनेटली 3 नंबर वाला तो बड़ा होगा ना, 1 नंबर तो छोटा होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे 1 2 6 एंड लास्ट में 9, क्योंकि ये डिसेंडिंग है। अब बच्चों जो बाकी के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो आप लोग बहुत ही इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स, मैं सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। ओके, तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 में, इसका भी नाम है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर था और ये असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है बच्चों, कि जब डिसेंडिंग का मतलब है बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर, तो असेंडिंग में क्या होगा बच्चों, छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर। कैसे, अब इसे कैसे बनाएंगे, डेफिनेटली उसी तरह से बनाएंगे, यानी कि डिसेंडिंग का उल्टा ही तो असेंडिंग होता है ना। डिसेंडिंग में बड़े नंबर है और असेंडिंग में छोटे नंबर हैं, तो डेफिनेटली अब देखिए हमारे सामने क्वेश्चन आ चुकी है 1 नंबर। देखिए 1 2 3, 8 9 6 2 1 2 5 9 एंड इट्स 8 2। ओके, तो चलिए अब इसे असेंडिंग कैसे बनाएं, तो डेफिनेटली मैंने रूल तो बताया ही है। सबसे पहले इन नंबर्स को काउंट करेंगे, तो ये 1 2 3 ये 3 नंबर हैं, 1 2 3 4 ये 4 नंबर हैं, 1 2 3 4 ये भी 4 नंबर है, 1 2 ये 2 नंबर है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है बच्चों, 3 4 4 2, डेफिनेटली ये है सबसे छोटा नंबर। तो लिखिए ये छोटे नंबर को 8 2। अब 3 4 4, अब इसमें जो सबसे छोटा नंबर वो क्या है, डेफिनेटली 3 नंबर जो है ना वो छोटा है ना, ये तो आपको पता ही है। तो हम लोग लिख देंगे 1 2 3। ओके, अब ये देखिए 4 नंबर फिर से आ गए, 4 4। ओके, सेम नंबर आ गए ना, तो मैंने बताई है, ये तो बच्चे आपको पता ही हो गया है। कैसे, फर्स्ट वाले को अंडरलाइन करना है जब भी कॉमन हो तो ये 8 हो गया और ये 1 हो गया। तो इसमें असेंडिंग क्या है बच्चों, असेंडिंग का मतलब छोटा ना, तो इसमें छोटा क्या है, 8 है कि 1 है, तो डेफिनेटली 1 है। तो हम लोग लिख देंगे 1 2 5 9। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, 8 9 6 2। आई होप आपको समझ में आ गया है। और बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप
खुद से बनाओ, क्योंकि जितने आप खुद से बनाओगे ना उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हो। क्योंकि मैथ्स में जो भी क्वेश्चंस होता है ना वो आपके बुक से बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपके बुक में एक क्वेश्चन है 5 और 2 मान लीजिए, तो क्या एग्जाम में 5 और 2 ही आएगा? नहीं ना, तो कोई और नंबर आ सकता है। क्योंकि मैथ्स बिल्कुल सेम टू सेम आता ही नहीं है और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैथ्स रटने का चीज़ नहीं है, वो तो प्रैक्टिस की चीज़ है ना। आप जितनी ज़्यादा बनाओगे उतनी ज़्यादा आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी बनाने की। तो बिल्कुल, और एक बात मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि मान लीजिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये वो कोई भी सब्जेक्ट में, तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं है बल्कि आपकी गलती है। यदि आप ध्यान दें, कोशिश करें, तो कोई भी सब्जेक्ट इंसान के लिए ही बना है और डेफिनेटली आप भी इंसान ही हैं, मगर आप कोशिश नहीं करते हैं और बाकी के बच्चे कोशिश करते हैं तो वो समझ पाते हैं। और आपकी कोशिश, एक जरा सी कोशिश कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, ठीक है। और फिर भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमारा चैनल तो है ही, आकाश सर तो है ही। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।